नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गौतम क्लासेस में। आज बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत 1789 में फ्रांस की क्रांति से हुई। फ्रांस की क्रांति का एक प्रसिद्ध नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और फिर यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। राष्ट्रवाद क्या है? देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई लड़ाई ही तो राष्ट्रवाद है। अर्थात देश के नागरिकों में देश के प्रति अपने चेतना का उदय ही राष्ट्रवाद है। उसके बाद यूरोप के देश इटली, जर्मनी जैसे देशों में भी राष्ट्रवाद की लहर तेज हुई। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका मेजनी, काउंट कावो, विक्टर एमिनल, गैरिबाल्डी जैसे लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप 1871 में इटली का एकीकरण हुआ। और महत्वपूर्ण भूमिका यह घटना जर्मनी के एकीकरण में भी निभाया। जर्मनी भी एकीकरण 1871 में ही हुआ। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क ने निभाई, जिन्होंने रक्त और लौह की नीति के आधार पर जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उसके बाद अन्य यूरोपीय देश भी राष्ट्रवाद के पद चिन्हों पर चल पड़े और धीरे धीरे सभी देश आजाद होते चले गए। फिर शुरुआत हुई समाजवाद की। समाज में समानता की स्थापना के लिए जो संघर्ष हुआ उसे ही समाजवाद कहा गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ताकतवर शक्तियां हमेशा से कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करता रहा है। उसके खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ। देश के महान दार्शनिक रूसो, हेगेल जैसे विचारकों ने दुनिया के देशों को समाजवाद की स्थापना के लिए प्रेरित किया। कार्ल मार्क्स उनमें से एक थे, बिस्मार्क उनमें से एक थे। धीरे धीरे दुनिया के सभी देश स्वतंत्र होते चले गए। 1857 होते होते भारत में भी राष्ट्रवाद की लहर तेज होने लगी। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ, जैसा कि हम सभी जानते हैं। उसके ठीक 90 वर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत की भी राष्ट्रवाद की लंबी लड़ाई लड़ी गई और अंततः भारत इसमें सफल रहा। बने रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राष्ट्रवाद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और जारी रहेंगी।